अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा। और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। बहुत दफ़ा आप लोगों ने इनका ज़िक्र सुना होगा और आगे ग्रामर में भी आप लोग देखते जा रहे हैं। तो इनकी डेफिनेशन से देख लेते हैं। पहले फ्रेज़ हमारे पास क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। या उसके अंदर सब्जेक्ट होगा या फिर जो है वो प्रेडिकेट होगा फ्रेज़ के अंदर। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, फ्रेज़ में जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। और क्लॉज क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। अब आपने इन दोनों को मिक्स अप नहीं करना। फ्रेज़ की डेफिनेशन ये है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से एक होता है और क्लॉज में क्या होता है? दोनों होते हैं। अब क्लॉज के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक है डिपेंडेंट क्लॉज। अब नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो है वो क्या है? कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट ये बिल्कुल एक सेंटेंस की तरह होता है और ये कंप्लीट थॉट देता है। ये डिपेंड नहीं करता किसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स पे, ये खुद से ही कंप्लीट थॉट दे देता है। और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से हैं? जो कि पूरे सेंटेंसेस नहीं होते, ठीक है, अब लेकिन पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं, डिपेंड करते हैं फुली क्लियर होने के लिए सेंटेंस के बाकी हिस्सों पे, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपने जो है वो देखना है कि ये फ्रेज़ है या ये क्लॉज है। एट द शो, अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट है या इसमें प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसमें या दोनों है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और ये पूरा सेंस कन्वे कर रहा है, पूरी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या है? दिस इज़ अ फ्रेज़, क्योंकि ये पूरा जो है वो पूरी बात कन्वे नहीं कर रहा, राइट। एट द शोर, तो ये जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट है, ठीक है। टीना केम इनटू द स्टोर। अब टीना, इसमें जो है वो सब्जेक्ट भी आ गया, केम इनटू द स्टोर, इसमें प्रेडिकेट भी आ गया। ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास क्लॉज है, ठीक है। लेकिन क्लॉज में देखें, ये हमारे पास कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट है। ये क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि पूरा सेंस कन्वे हो रहा है। टीना केम इनटू द स्टोर, राइट। ऑल्दो आई कुड नॉट प्ले। अब देखें, ऑल्दो जो है आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास है सब्जेक्ट, कुड नॉट प्ले हमारे पास प्रेडिकेट है। अब इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें प्रेडिकेट भी आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास क्या है? क्या ये फ्रेज़ है या ये क्लॉज है? ऑफ कोर्स ये हमारे पास क्लॉज है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्लॉज है? देखें, ये पूरा सेंस कन्वे नहीं कर पा रहा। ऑल्दो आई कुड नॉट प्ले, इसके लिए आपको जो है वो देखना पड़ेगा, ये पूरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है कि आगे अगरचे मैं खेल नहीं सकता था, अब आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होगा। हाँ, तो खेल नहीं सकते थे, अगरचे आप में खेल नहीं सकते थे तो क्या? सो ऑफ कोर्स ये पूरा सेंस कन्वे नहीं कर रहा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। द रनिंग वाटर, दिस इज फ्रेज और दिस इज क्लॉज। दिस इज फ्रेज। फ्रॉम अर्लियर सेंचुरीज, दिस इज व्हाट? क्या इसमें सब है? इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट है? नहीं, ये हमारे पास प्रेडिकेट है और ये एक फ्रेज है। बिफोर अ हरिकेन अकर्स, ये हमारे पास क्लॉज है। देखिए, हरिकेन हमारे पास सब्जेक्ट है और अकर्स उसका वर्ब है। बिफोर अ हरिकेन अकर्स है तो
क्लॉज, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है या मज़ीद कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है? इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। आई टुक अ क्विक जॉग, इसमें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और इसमें प्रिडिकेट भी है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या है? क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्रू द विंटर मंथ्स, अब ये हमारे पास क्या है? थ्रू द विंटर मंथ्स, ये हमारे पास फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये हमारे पास क्या है? क्योंकि इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, ये हमारे पास फ्रेज है। सिंस एयरपोर्ट नीड रूम, इसमें हमारे पास वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? क्लॉज है। लेकिन सिंस एयरपोर्ट नीड रूम, ये हमारे पास कौन सा है? डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सिंस से हमें पता चल रहा है ये किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कंप्लीट होने के लिए। अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमारे पास कौन से हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बिगिन विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड विद अ नाउन। ऐसे फ्रेजेस आप याद रखना है, ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस मीन्स या उसमें सब्जेक्ट होगा या उसमें प्रेडिकेट होगा, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन ख़त्म होते हैं नाउन्स पे। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और वर्ब, और ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं या नाउन के बारे में या वर्ब के बारे में, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। द बी बज्ड विद हिज बी फ्रेंड्स फ्रॉम द बी हाइव। नाउ सी, विद से लेकर यहाँ तक ये एक फ्रेज, फ्रॉम द बी हाइव ये दूसरा फ्रेज, अराउंड द गार्डन ये थर्ड फ्रेज, देन टू द ट्री ये हो गया फोर्थ फ्रेज, एंड ओवर इट, ठीक है। द मंकी स्वंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच थ्रू द फॉरेस्ट अंडर द सनी स्काई। इसी तरह हमारे पास अपोजिटिव फ्रेजेस हैं, वो हमारे पास हो गए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अपोजिटिव फ्रेजेस भी हमारे पास होते हैं। नाउन और प्रोनाउन दैट रीनेम्स, आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन। नाउन को रीनेम करेगा अपोजिटिव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उसको रीनेम करेगा या आइडेंटिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। जैसे कि जॉनी डेप, आ हैंडसम एक्टर, ये जॉनी डेप के बारे में। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने मूवी देखी होगी, दिस इज़ पिरेट्स ऑफ कैरेबियन, ठीक है। और ये जो है वो इसका कैरेक्टर है, आ हैंडसम एक्टर स्टार्ड इन द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। अब कीरा नाइटले co-starred in the movie, a huge box office success. The movie a huge box office success. अब ये इसी का जो है वो अपोजिटिव है और ये जो है वो जॉनी डेप का है, ठीक है। इसी तरह वर्बल फ्रेजेस आर वर्ब्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। अब वर्बल फ्रेजेस में हमारे पास जीरन आ जाते हैं जो कि एज अ नाउन यूज़ होते हैं, इन्फिनेटिव्स आ जाते हैं जो एज अ नाउन यूज़ होते हैं, और पार्टिसिपल्स जो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, ठीक है। जीरंड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एंड्स इन ing आर यूज्ड एज नाउन्स। स्विमिंग इन द ओशन has been Sharon's passion since she was 5 years old. Or Bill avoided doing his maths assignment because the World Series was on. ये जो है वो हमारे पास क्या है? जीरंड्स है, ठीक है। ये हो गया डूइंग हिज मैथ्स असाइनमेंट, जीरंड फ्रेज है। स्विमिंग इन द ओशन जीरंड फ्रेज है। और टॉकिंग वाइल च्यूइंग गम जीरंड फ्रेज है। कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। इसी तरह इन्फिनेटिव्स को देख लेते हैं। स्टार्ट विद द वर्ड टू फॉलोड बाय अ वर्ब आर यूज्ड एज नाउन्स। टू बी
और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये हैमलेट के वर्ड्स है। आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक जापानीज, टू लर्न टू स्पीक, टू फिर उसके बाद वर्ब, इनको इन्फिनेटिव्स कहते हैं। टू बी और नॉट टू बी ये इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है समटाइम्स सर्टेन प्रपोजिशनल फ्रेजेस लुक लाइक इन्फिनेटिव्स। कभी ऐसा होता है कोई प्रपोजिशनल फ्रेज होता है लेकिन वो हमें दिखाई देता है इन्फिनेटिव्स की तरह। इफ़ आ टू इज़ फॉलोड बाय अ नाउन इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ प्रपोजिशन। टू के बाद कोई नाउन आ जाता है और अगर टू के बाद बी आ जाता है, इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब देन इट इज़ एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज में यही फ़र्क होता है। प्रपोजिशनल फ्रेज में टू के बाद नाउन आता है और इन्फिनेटिव फ्रेज में टू के बाद वर्ब आता है। आई वेंट टू द स्टोर टू बाय चॉकलेट मिल्क। आई वेंट टू द स्टोर, टू जो है वो द स्टोर की तरफ आ रहा है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। टू बाय जो है वो इन्फिनेटिव है। पार्टिसिपल्स एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस एंड इन आईएनजी और ईडी। पार्टिसिपल्स जो है वो या आईएनजी पे एंड होते हैं या ईडी पे। आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स देखें, एंड इन आईएनजी यूज्ड एज एडजेक्टिव। द ग्रिनिंग Cheshire cat slowly disappeared from Alice's view. This is in Alice Wonderland, ठीक है। The losing team ran off the field crying and mopping on the way towards the locker room. Crying and mopping ये present participle है, grinning present participle है, ठीक है। Don't get these mixed up with gerund that end in ing but are used as nouns. Participles को ये adjectives होते हैं, gerunds जो है वो noun होते हैं, इस वजह से आपने इनको mix up नहीं करना। और past participle देखिए, and in ed used as adjectives, ये ed पे end होते हैं और ये काम क्या perform करते हैं, adjectives का। Covered in slime, the chemist adjusted his formula so to not create a second explosion. Covered in slime, ठीक है, ये past participle है। The binder, worn from years of misuse, finally lost its cover. So worn from years of misuse ये जो है वो phrase है पार्टिसिपल का और ये स्टार्ट हो रहा है वियर वॉर वॉर्न से, ठीक है, थर्ड फॉर्म। और कवर्ड इन स्लाइम ये कवर का जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेज़, क्लॉज, प्रपोजिशनल फ्रेज़, आज आपने सारा कुछ जो पढ़ा है, प्रपोजिशनल फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़, जिरंड फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़, इन सब को डिटेल से पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। इन सब का जो है वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और फ्रेज़ और क्लॉज में भी फ़र्क होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में भी फ़र्क होता है, ठीक है। हमने देखा फ्रेज़ और क्लॉज का यही डिफरेंस कि फ्रेज़ जो है वो या उसमें सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा, जबकि क्लॉज में जो है सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, प्रेडिकेट जो है वो वर्ब पर ही मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो ये देखने के बाद फिर प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो कि प्रपोजिशन फॉलो बाय अ नाउन, ठीक है, पहले प्रपोजिशन आएगा उसके बाद नाउन आएगा तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। लेकिन अगर पहले प्रपोजिशन टू आ जाता है और उसके बाद जो है वो कोई सा इन्फिनेटिव वर्ब आ जाता है तो फिर आपने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।